और जब अपने घर आता है ना शाम को, थकन होती है उसको, सारा दिन काम काज की वजह से थका होता है। और जनाब जब अपने घर आए तो आगे से बेगम उसको अपने दुख सुनाना शुरू कर देती है कि मेरे साथ आज ये गुजरी है, आज मैंने खाना लेट खाया, आज मैंने फलां काम इस तरह किया। अपने दुख अपने दर्द सुनाना उसको शुरू कर देती है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बेचारा सुबह से गया, शाम को काम काज करके थक के आया है, तो आगे से तो आपने उसको दुख सुनाना शुरू कर दिया, बल्कि इसके लिए सुकून का जरिया बन वो आगे से उसको अपने दुख सुनाना शुरू कर देती है। वो बेचारा पहले एक बार जाके काम मजदूरी करता है, मालिक की बातें सुनता है, जनाब तरह तरह के लोगों की बातें सुन के वो आपके पास आया, थक के घर आया कि घर चलता हूं सुकून मिलेगा। और आगे से औरत ने अपनी जनाब दुख वाली कहानी शुरू कर दी। आज घर के अंदर फलां चीज खत्म हो गई है, फलां चीज नहीं है, फलां काम इस तरह हो गया। तो ये हमारा दीन हमें तरक्की नहीं देता। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका बच्चा बीमार था तो आप बाहर निकले, तो जब आप वापस आए तो आपका बच्चा फौत हो चुका था। आपका बच्चा जब फौत हो गया ना, तो आपकी जो ज़ौजा अहलिया घर वाली थी, उसने क्या किया, बच्चे को उठाया और गुस्ल बच्चे को दे के अच्छा लिबास पहना के बच्चे को चारपाई के ऊपर ऐसे लुटाया जैसे वो सो रहा है, लटा दिया बच्चे को। और जब शाम को वो वापस आते हैं तो आकर आपको पता सवाल पहला ये होता, बच्चे कहाँ है। उन्होंने नाम लेके बच्चे का पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो आपके घर वाले ने कहा कि बच्चा सुकून के साथ लेटा है, चारपाई के ऊपर है। तो आपको खाना दिया शाम का, आपने खाना किया, खाना खा लिया। जब खाना खाया आपने, फिर रात को हम बिस्तरी की और बातचीत की। फिर बातों बातों में बेगम ने पूछा कि अगर आपको कोई इमानत के तौर पे कोई चीज दे, आपके पास रखे, जब वो आपसे मांगे तो आप क्या करेंगे। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जिसकी चीज होगी जब मांगेगा मैं दे दूंगा। उसकी चीज है, मैं कौन होता हूं उसकी चीज ना देने वाला, उसकी चीज मेरे पास इमानत है, जब वो तलब करे मैं उसको दे दूंगा। तो आपने फिर कहा कि जो अल्लाह ने हमें बेटा अमानत के तौर पे दिया था ना, वो अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया है, बच्चे को दफन करो। सुबह हुई, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, सारा ये किस्सा सारी कहानी सुनाई कि ज़रूर मैं बाहर गया था, बच्चे का इंतकाल हो गया, मुझे ज़ौजा ने बताया नहीं है, मुझे खाना दिया और हम रात को सोए, बातों बातों में मुझे बता दिया गया कि जो हमारा बेटा था वो इंतकाल कर चुका है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने रात को हम बिस्तरी की थी। अर्ज़ की जी हुज़ूर, हमने रात को हम बिस्तरी की थी। आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और कहा कि या अल्लाह इन दोनों को बरकत अता फरमा दे। तो बेगम ने जब घर आए ना, तो ये नहीं कहा कि बच्चा फौत हो गया, उसको दुख नहीं सुनाया, क्योंकि आपको पता था जे थकावट है, इनको पहले ही काम काज करके आए हैं, आगे से उनको दुख नहीं सुनाए, बल्कि वो औरत कुरान हदीस को जानने वाली थी। आज हमारे घरों का माहौल आईजी तलाक हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि दीन से दूरी का जरिया। घर के अंदर बच्चे हैं, 2-4 बच्चे होंगे, और बेगम सारा दिन काम काज करती है, उनको तैयार करती है, स्कूल भेजती है, उनके लिए खाना कपड़ों का बंदोबस्त करती है, इंतजाम करती है। जब शाम को शोर आता है, अगर बेगम कोई सख्त लफ्ज बोले, शोर बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उससे बढ़कर लफ्ज बोलता, इस्तेमाल करता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी ज़ौजा के लिए बेहतर है, अपनी बीवी के लिए बेहतर है, और फरमाया कि तुम सब में से मैं अपनी ज़ौजा के लिए बेहतर हूं। तो अगर कोई आपके घर हर ज़ौजा कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दे, सख्त रवैया आपके साथ इस्तेमाल करे, तो आप नरम हो जाइए, आप बर्दाश्त कर ले। यार दुनिया के अंदर हम आए लड़ने के लिए नहीं आए। वो एक बात करे आपने 10-12 सुनानी है, अगर उसकी भी जिम्मेदारी है, वो आपके बच्चों को टाइम पे उठाती है, जनाब खाना देती है, कपड़े उनके सब रहने सहने का बंदोबस्त कर रही है, उठने का सोने का,
तो आप अगर थक के आए हैं, अगर कोई ऐसी बात उसने कह दिया आपको, बर्दाश्त करें आप। और जनाब आजकल की औरतें भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर शोहर ने इस तरह की बात कर दिया तो औरत को चाहिए कि वो बर्दाश्त करे, उसको चाहिए कि सहले कुछ नहीं होगा, क्या होगा इससे। ये दुनिया के अंदर हम आए हैं लड़ने के लिए नहीं आए, ये बार बार जिंदगी नहीं मिलने वाली, ये एक बार जिंदगी मिली है, हम लड़ की तरह जाएंगे जनाब, जहां पे लड़ाई करेंगे। जिंदगी बसर हो रही है, जिंदगी गुजर जाएगी, क्या हमें सारी जिंदगी लड़ाई करनी है? अपने घर वालों के लिए कभी कभी ना जोजा की सख्त बातों को बर्दाश्त कर लेंगे अल्लाह की रजा के लिए। हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको मिलने के लिए एक मुरीद आया, दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से जोजा की आवाज आई, कहा कि किसको मिलना है? कहा कि मैं शेख से मिलने आया हूं। तो आपने कहा जाओ अपने घर को, क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो? उनको तो कोई काम नहीं है, उनसे मिलके आपको क्या मिलेगा, क्या फायदा है? जाओ अपने घर को, उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। बंदा बड़ा परेशान कि शेख वक्त के वली है और जनाब घर के अंदर ये इज्जत है, उनके घर वाले इसको इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। बंदा बड़ा परेशान हुआ। तो जब जाने लगा ना, थोड़ा सा गया, सामने देखा शेख साहब आ रहे हैं और शेर के ऊपर सवार है। देखकर बड़ा परेशान, हजरत ये क्या मामला है? घर के अंदर आपकी जोजा आपको कुछ समझ ही नहीं है, आपके बारे में तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है और आप जहां पे शेर के ऊपर सवार हो, ये क्या माजरा है? तो शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि घर के अंदर मैं अल्लाह की रजा के लिए उसकी बातें सुनता हूँ, बहुत ये शेर अल्लाह की रजा के लिए मेरी बातें मानते हैं। तो जब हम अल्लाह की रजा के लिए बातें सुनेंगे, घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, इनको छोटी मोटी बात को बड़े झगड़े के अंदर ना लाया जाए। छोटी छोटी बातों में अगर बड़ी बातें हो जाती है, कोशिश किया करें अगर आपकी जोजा ने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है, आप उसको बर्दाश्त करें, आखिर उसकी जिम्मेदारी है। जब आप बोले उसको चाहिए बर्दाश्त करें, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करके अपनी जिंदगी बसर की जाए, ना कि आप दोनों के जो फैसले हैं वो तीसरा बंदा आगे करे। जब आप दोनों के फैसले, लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए तीसरा बंदा दाखिल होगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आपके घर का कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो कोशिश करें अपने जो मसाइल हैं, झगड़े हैं, आपस में दोनों बैठ के रजामंदी के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करके उनको रफा दफा कर उनको दूर करें, खत्म किया जाए, तब आपकी जिंदगी खुशहाली के साथ गुजरेगी।